आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मंदिर में नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। और अगर आपका कोई परेशानी, दुविधा, निराशा है, प्रभु आपकी उन परेशानियों, दुविधाओं, निराशाओं को दूर करेंगे। डिप्रेशन बंधन टूट जाएंगे। और अगर आप कर्जे में कर्जमुक्त जीवन देंगे, अगर बीमार हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने जा रहे हैं। अगर कोई गलती करने से पाप हुए हैं तो क्षमा मांगे, अंगीकार करें, तौबा करें। और आज संडे है, प्रभु भोज का दिन है, जरूर चर्च जाएं। आज साल का तीसरा प्रभु भोज है और प्रभु आपको ब्लेसड करेंगे, आशीषित करेंगे, बंधन टूटेंगे। प्रभु पर भरोसा करें और ये महीना आपके लिए ब्लेसड होगा। आज का दिन मुबारक होगा, ये हफ्ता जो आने वाला है वो मुबारक होगा। बस प्रभु पर भरोसा करें और प्रभु आपकी ज़रूरतें पूरी करेंगे, निराशा दूर करेंगे। और बच्चों के एग्ज़ाम में सहायता करेंगे, जवानों की सहायता करेंगे, अगुवाई करेंगे। और डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। प्रभु को कहें, प्रभु आप मेरी मदद करें, और प्रभु आपकी सहायता करेंगे, सारी परेशानी को दूर करेंगे। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, बेबीलोन का पतन। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसे ऊंचे शब्द से पुकार कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके विचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ विचार किया है। और पृथ्वी के व्यापारी उसके सम्मुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसे ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वो अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। इस कारण एक दिन में उस पर विपत्तियाँ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वो आग में भस्म कर दी जाएगी। और क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ विचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वह बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैंगनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े, और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं, और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं, और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्य के प्राण, अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से आते जाते रहें, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई हैं और वह फिर कदापि न मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जो मलमल और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने, रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी, यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं, सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ता, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उसे तुम्हारा बदला लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा। वीणा बजाने वालों, गायकों और बंसली बजाने वालों और तोरई फूंकने वालों शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, और किसी उधम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी
पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। भविष्यवक्ता अपवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। सो परमेश्वर के दस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के नाम सबको आशीष करें। आइए अपने सर को झुकाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, आपके सम्मुख आते विशेषकर धन्यवाद करते कि आपने हम सबको रात भर मीठी से पता काल के वचन दिखाए और भोर के समय मौका दिया क्या वचनों को सुनना पड़ सके। प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते पढ़ते उन्हें ब्लेसड करे, आशीष करे प्रभु। उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए प्रभु। आज का दिन उनके लिए मुबारक हो, ये हफ्ता उनके लिए मुबारक हो, ये महीना उनके लिए मुबारक हो प्रभु। बंद द्वार को खोल दे प्रभु। विशेषकर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो बोर्ड के एग्जाम में बैठ रहे हैं 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं के प्रभु, उन बच्चों की सहायता करे, जवानों की सहायता करे प्रभु। अगुवाई करे, डर भय को दूर कर उनके हाथ पेन पेंसिल को छू ले, उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाए और प्रभु एक सब्जेक्ट की तैयारी में मदद करे। और जो बच्चों के भी एग्जाम होने वाले फाइनल प्रभु, उन सब की भी सहायता करे प्रभु। रक्षा हिफाजत करे प्रभु। एक सब्जेक्ट की तैयारी में मदद करे, डर भय की आत्मा को दूर करे। ऑल्सो फायर के थ्रू प्रभु यीशु नाम में प्रभु आत्मा उनकी अगुवाई करे। जो क्वेश्चन के सामने एक क्वेश्चन के आंसर को लिखने में मदद करना, पवित्र आत्मा सहायता करे, उनकी अगुवाई करे। और प्रभु जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी मदद करें, उन बच्चों जवानों की प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी। जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं प्रभु उतने मार्क्स उनके आने पाए यीशु नाम में पिता। हाँ प्रभु जी, जो नीट के एग्जाम होने वाले हैं प्रभु कई जगह प्रभु 5 तारीख से प्रभु, उसके लिए तैयार करें प्रभु। डर भय को दूर करें, जो क्वेश्चन के सामने सही टिक करने के लिए मदद करना प्रभु। होल फोकस फायर के थ्रू यीशु नाम में पिता मदद करे, सहायता करे प्रभु। उनके परिवार की जरूरतें पूरी करे प्रभु। जिनकी फीस के द्वार खोले, जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं इस साल उनके द्वार खोले, जो बाहर जाता है उनके द्वार खोले, पिया वीजा के लिए माध्यम बनाए प्रभु। यीशु नाम में पिता उनकी सहायता करे। जैसा उनका विश्वास आप पे वैसे ही प्रभु अद्भुत गवाहियों के लिए अपने तैयार करें प्रभु जी। और अगर उनसे गलती हो तो आप क्षमा करें, जब अंगीकार तौबा करते हैं प्रभु। और कल आज प्रभु जी संडे को अपने भवन में अपनी महिमा को लेकर गवाही का तैयार करें। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु, सहायता करने के लिए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हम इन सबको जय मसीह के संडे चर्च जुड़ जाए प्रभु, आपको आशीष करेंगे प्रभु, आपकी सहायता करें, जरूरतें पूरी करेंगे।